भीड़ ने गांवों को जला दिया। मेती और कुकी के बीच कॉन्फ्लिक्ट में 130 से ज्यादा लोगों को जान जा चुकी थी। उसी दिन शुरू हुई जब रिपोर्ट सामने आई कि एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट को जला दिया गया था। कुकी कम्युनिटीज ने चुराचंदपुर में मेती कम्युनिटीज का कई गांवों जला दिया गया था। दिल्ली और इम्फाल में केंद्र सरकार तेजी से प्रतिक्रिया देने में विफल रही। 2 कुकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने का शिकायत तुरंत दर्ज की गई थी। आरोपियों को हिरासत में लेने में पुलिस को 78 दिन लग गए। इस्तीफा देने का ठीक 4 दिन बाद 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया। मई 2023 से मेतीस और कुकीसू समुदायों के बीच चल रही है जातीय हिंसा और बीरेन सिंह द्वारा संघर्ष को निपटने का आलोचना ने संकट को और बढ़ा दिया। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल का यह 11वां उदाहरण है जो किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा है। तो जानते हैं क्या है संघर्ष का कारण, कहाँ से यह शुरू हुई और सरकार का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस विषय के प्रति। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो समझते हैं संघर्ष का आरंभ कैसे हुई। इंडिया का बॉर्डर स्टेट मणिपुर में 3 मई 2023 से जातीय हिंसा का स्थिति बनी हुई है। भीड़ ने गांवों को जला दिया और 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। बहुसंख्यक मेती और कुकी के बीच कॉन्फ्लिक्ट में 130 से ज्यादा लोगों को जान जा चुकी थी। हाल ही में एक वीडियो में भीड़ द्वारा 2 महिलाओं के साथ सेक्सुअली असल्ट किया जाने का घटना ने मणिपुर के संकट को पूरा दुनिया भर चर्चे में ला दिया था। तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले मणिपुर को और वहाँ का एथनिक कम्युनिटीज के बारे में जानना होगा। जानते हैं, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है जो म्यांमार के पूर्व और दक्षिण से बॉर्डर शेयर करती है। इम्फाल घाटी जो कैपिटल है राज्य का जियोग्राफिकल एरिया का 10% हिस्सा बनाती है, जिसमें 57% आबादी रहती है। मुख्य रूप से मेती जो मेजोरिटी हिंदू है, माइनॉरिटी में मुस्लिम्स और फॉलोअर्स ऑफ इंडिजिनियस सनामिज्म है। आसपास की पहाड़ियां राज्य का जियोग्राफिकल एरिया का 90% हिस्सा बनाती है, जिसमें 43% आबादी उपर ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है, जिन्हें मोटे तौर पर नागास और कुकीज के रूप में वर्गीकृत किया है, जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं। नागास उत्तरी जिलों में डोमिनेट है, जबकि कुकीज दक्षिण में प्रमुख तौर में है। नागास, कुकीज और अन्य समुदाय आदिवासियों को अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस प्राप्त है, जबकि मेतीस को अदर बैकवर्ड क्लास का स्टेटस दिया गया है, जिसमें कुछ लोगों को कुछ क्षेत्रों में शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मणिपुर में जातीय संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल ने विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष के बीज बोए हैं। शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए। इसने समुदायों को विभाजित कर दिया और उनके पारंपरिक तरीके को बदल दिया। मणिपुर पहाड़ियों और घाटियों के बीच विभाजित था। हालांकि मणिपुर के आबादी में 51% मेतीस है, लेकिन उनके पास राज्य की केवल 10% जमीन है। दूसरी ओर कुकीज और नागास जो आबादी का 40% हिस्सा है, 90% जमीन का ऑक्यूपाई करते हैं। अपनी बड़ी संख्या के कारण मेतीस का लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जो मेती मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा देता है। 1990 के दशक के समय से मणिपुर ने केवल मेती मुख्यमंत्री देखे हैं, जिसे कुकीज समुदाय के बीच नाराजगी बढ़ रही है, जो राजनीतिक क्षेत्र में मार्जिनलाइज्ड और अंडर रिप्रेजेंटेटेड महसूस करते हैं। मणिपुर के माइनॉरिटीज यह भी बताता है कि राज्य के बजट और विकास का बड़ा हिस्सा मेती डोमिनेटेड इम्फाल वैली पर केंद्रित है। स्वतंत्रता के बाद नई दिल्ली में लगातार सरकार की नीतियों पर नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों के प्रति इंडिफरेंस एंड इग्नोरेंस का प्रभाव रहा। तो समझते हैं लेटेस्ट वायलेंस शुरू होने का क्या कारण है। हाल ही में हुई हिंसा तब शुरू हुई जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मेती कम्युनिटीज के लिए अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने पर विचार करने को कहा, जो मणिपुर में मेजोरिटी पॉपुलेशन है। यह स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और मेतीस को सरकार में आरक्षित सीटों सहित लाभों तक विस्तारित पहुंच प्रदान करेगा। मणिपुर में मेती कम्युनिटीज ने लंबे समय से इस दर्जे का अनुरोध किया था। हालांकि इस बात का प्रबल चिंता थी, इस तरह का कदम से जातीय विभाजन बहुत गहरा हो जाएगा, खासकर कुकीज और नागास स्वदेशी समुदायों के साथ। और अदालत के फैसले के तुरंत बाद 3 मई 2023 को मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा विरोध में एक रैली का आयोजित की गई थी। हिंसा उसी दिन शुरू हुई जब रिपोर्ट सामने आई कि एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट को जला दिया गया था। इसके कारण कुकी कम्युनिटीज ने चुराचंदपुर में मेती कम्युनिटीज का कई गांवों जला दिया गया था, जिसके कारण मेती ने रिटेलिएशन की, जिन्होंने कथित तौर पर इम्फाल वैली में कुकीज कम्युनिटी से संबंधित
कई इलाकों को जला दिया, जिससे कई कैजुअलिटीज हुई। राज्य में कई वर्षों से स्वदेशी समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए इंडिजिनस लैंड राइट के मुद्दे से निपटने को वर्तमान राज्य सरकार के तरीके को मुख्य रूप से राजधानी घाटी के आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कुकी समुदायों को लक्षित करने के रूप में देखा गया है। इसका बीच विवाद का एक और बिंदु इंडिजिनस कम्युनिटीज के बीच मौजूदा भूमि असंतुलित है। मैती पहले उल्लेखित पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि नहीं खरीद सकता है, लेकिन कुकी और अन्य आदिवासी समुदाय घाटी में भूमि खरीद सकता है। 2011 के सेंसस में घाटी की तुलना में इलीगल माइग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंजेस के आरोपों ने पहाड़ियों में पॉपुलेशन की हायर डिकेडल ग्रोथ रेट ने संदेह पैदा किया है कि लोग म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से अवैध रूप से पलायन कर रहे हैं। कथित डेमोग्राफिक शिफ्ट और नॉन इंडिजिनस कम्युनिटी की आबादी में मेतीस और कुकीज के बीच तनाव में योगदान दिया है। वृद्धि ने मणिपुर में मेती मार्जिनलाइजेशन पर जानने के बारे में चिंताएं पैदा की है। मणिपुर में जातीय संघर्ष एक जटिल संघर्ष है, जिसके सोशल एंड हिस्टोरिकल डायमेंशंस बहुत गहरा है। हाल ही में हुई हिंसा ने इसके जटिलता को और बढ़ा दिया। इसे सुलझाना और भी मुश्किल हो गया है। इसलिए यह चिंताजनक है कि हिंसा को तुरंत रोकने के लिए कदम उठाने के बजाय नई दिल्ली और इम्फाल में केंद्र सरकार तेजी से प्रतिक्रिया देने में विफल रही। हालांकि मई की शुरुआत में मेती भीड़ द्वारा 2 कुकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने का शिकायत तुरंत दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपियों को हिरासत में लेने में पुलिस को 78 दिन लग गए। मुख्यमंत्री सिंह ने भीड़ के खिलाफ कार्रवाई करने में अत्यधिक अनिश्चितता दिखाई है। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली रही। प्रधानमंत्री महीनों तक मणिपुर संकट पर चुप रहे। भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह करने के बाद ही प्रधानमंत्री ने संसद के मानसून सेशन से ठीक पहले एक बहुत ही नीरस बयान जारी किया है। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने का क्या कारण है, समझते हैं। राज्य सरकार का गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर इनएफिशिएंट तरीके से हैंडल करने का कारण प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा गया है। तो समझते हैं प्रेसिडेंट रूल, जो आर्टिकल 356 के अतिरिक्त आता है। संविधान का आर्टिकल 356 किसी निश्चित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। यह 2 प्रकार का होता है। यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होता है कि यह आश्वस्त या संतुष्ट होता है। राज्य की स्थिति ऐसा है कि राज्य सरकार संविधान के प्रोविजन के अनुसार शासन नहीं चला सकती है। आर्टिकल 365 इस आर्टिकल के अनुसार यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में राष्ट्रपति शासन तब होता है जब राज्य सरकार को सस्पेंड किया जाता है और केंद्र सरकार राज्यपाल का कार्यालय के माध्यम से सीधा राज्य का प्रशासन करती है। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों में इसके जारी होने की 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदन साधारण बहुमत से होता है। राष्ट्रपति शासन शुरू में 6 महीने के लिए वैलिड होता है। इसे हर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन के साथ 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लंबे समय तक चले संकट का परिणाम राज्य में विश्वास और वैधता का क्षरण। लंबे समय तक चले संकट का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम राज्य और उसकी संस्थाओं में नागरिकों को विश्वास का क्षरण रहा है। रिपोर्ट बताता है कि बीरेन सिंह की नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने मेती उग्र राष्ट्रवादियों का साथ मिलकर पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई। इस पक्षपात ने साझा क्षेत्रीय स्थान को खंडित कर दिया है और सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा करने में योगदान दिया है। हाल ही में आई फोरेंसिक रिपोर्ट ने सिंह को भड़काऊ बयानबाजियों से जोड़ने से स्टेट मिशनरीज का विश्वसनीयता पर और आंच आई। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए राष्ट्रपति शासन का आवश्यकता है, लेकिन यह सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं है। आगे का रास्ता इंश्योरिंग इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मणिपुर के संकट का दीर्घकालिक समाधान सेंट्रलाइजेशन के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन में निहित है। राष्ट्रपति शासन का अवधि का उपयोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नेंस में मौजूदा एक्सिस्टिंग गैप को दूर करने के लिए एक संपूर्ण संस्थागत ऑडिट करने के लिए किया जाना चाहिए। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को निर्णय लेने का प्रक्रियाओं में आवाज दी जाना चाहिए और सत्ता का उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों को सार्थक ऑटोनॉमी देना चाहिए। इतिहास ने दिखाया है कि जब संस्थाएं विविध समुदायों का समान रूप से प्रतिनिधित्व और सुरक्षा करने में विफल रहती है तो लोकतंत्र की कमी उभरती है, जिसे हिंसा और अस्थिरता का चक्र
बार बार चलता है। इसलिए राज्य को राष्ट्रीय एकता का नाम पर उन्हें भंग करने का बजाय सभी समूहों के लिए संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपना शासन ढांचे को फिर से तैयार करना चाहिए। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू करने का एक चुनौती और अवसर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक क्षेत्र को स्थिर करने के लिए एक अस्थायी तंत्र प्रदान करता है, लेकिन यह मणिपुर गवर्नमेंट को शासन मॉडल की सीमाओं और जातीय और राजनीतिक संघर्ष के सामने राज्य संस्थानों की कमजोरी भी दिखाता है। स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए सरकार को कानून व्यवस्था का दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए और इक्विटेबल गवर्नेंस, फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के पालन के माध्यम से वास्तविक विश्वास और वैधता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि मणिपुर में जल्दी स्टेबल गवर्नमेंट आए, कम्युनिटीज़ का बीच में शांति रहे, लोगों का लाइफ नॉर्मलाइज हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना राय कमेंट में बताइए। धन्यवाद।